अस्सलाम वालेकुम आदरीन। हुण मैं तुहाडे नाल एक प्रोग्राम हफ्ते पंजाबी किया करांगा। मेरे बहुत से दोस्तों ने मैंने कहा है कि पंजाब दे विच बड़े लोग पंजाबी प्रोग्राम देखना चाहते। इस वास्ते तुसी अपने जिहड़े प्रोग्राम करो, जिहड़ी वीडियो तुसी चढ़ाओ, उसनूं पंजाबी पेश करो। तो नाजरीन, अगर तुसी मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रजा के साथ हुण तोड़ी सबसक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसको सबसक्राइब करो और अहबाब दे नाल शेयर करो। और अगर तुसी हुण तोड़ी सबसक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सबसक्राइब करके और आइकॉन का बटन दबाना ना भुल्यो कि जिसले वीडियो असी लोड करिए सबसे पहले तो मिले। नाज़रीन किराम, जैसा कि तुहानू पता है कि नई वफाकी काबीना कायम हो गई है। फिलहाल 18 वजीर उत्ते दिते गए। ये 18 वजीर चंद ते दो चार ऐसे जिन्होंने लोग जानते हैं, बाज बिल्कुल नवे लोग हों, उन्होंने बारे आम लोगों को नहीं पता है कि कौन लोग, और एक दो बंदियां तो सवा बाकी सारा का कोई सियासी पस मंजर नहीं है। ये जी 18 रुकनी काबीना बनाई गई है। ये मुर्तज़ा सोलंकी साहब सब तो नुमाया। मुर्तज़ा सोलंकी साहब का शुमार पाकिस्तान के नामी ग्रामी साहबियाँ चाहता है। बड़े बड़े लिखारी भी, बड़ी दुनिया के बड़े बड़े चैनल उन्होंने काम किया है। वो काफ़ी अर्सा तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ TV चैनल काम करे। मेरा ख्याल है कि मुर्तज़ा सोलंकी नूं जिहड़ा कैबिनेट च लिता गया है, बड़ा अच्छा फैसला है। इस फैसले के नतीजे ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों के वजारत इतलात व नशियात दे विच खुशगवार तब्दीलियाँ भी होंगियां। बैलेंस पॉलिसी होएगी, यकतरफा कोई माहौल नहीं होएगा, बल्कि PTV समेत तमाम टेलीविजन को आज़ादी होगी कि वह सियासी रहनुमा के प्रोग्राम टेलीकास्ट करन और फिर जो कुछ मुल्क च हो रहा है उन्होंने दिखावन भी। मुर्तज़ा सोलंकी साहब खुद भी अपनी तवील जदोजहद रही है उन्होंने आज़ादी साबित वास्ते। फिर एक नाम जड़ा है शमशाद अख्तर, ये स्टेट बैंक की साबक गवर्नर। यकीनन ये IMF की ख्वाहिश होगी कि शमशाद अख्तर जैसी शख्सियत को पाकिस्तान के वजारत खजाना का चार्ज दिता जाए। इस चार्ज तो ये मैसेज मिलता है कि पाकिस्तान की तमाम अदारे जो फिनांस मिनिस्ट्री से जिन्होंने तल्लक होएगा, IMF जिन्होंने कोआर्डिनेशन होगी। जलील अब्बास का बड़ा नाम है। जलील अब्बास का तो प्राइम मिनिस्टर वास्ते नाम लिता जाता सी, लेकिन कुरैफ खान उन्होंने नाम नहीं निकलिया। तो हुण जलील अब्बास ने खारजा अमूर का महकमा कबूल कर लिया और ये तोक्को रखी जा रही है एक तजर्बाकार पुराने ब्यूरोक्रेट होण ते उन्हां दी मौजूदगी विच साढ़े बाहर की दुनिया के नाल जिहड़े तलकात होण वो बेहतर होणगे और खुशगवार होणगे। नाज़रीन किराम, सरफराज बुगटी का नाम ही किसी तारफ का मुहताज नहीं।
ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਲੱਹਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਗਲਾ ਜਿਹੜੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਾਲਦਮ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਸਰੇ ਪਾਇਕਾਰ ਹੋਣ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ये बुगटी कबीले के बड़े अहम फर्द हों, उन्होंने तवक्को रखी जा सकती है कि वो वजारत दाखिला नूं बेहतर तौर पर चलाएंगे। डॉक्टर शेर सेठल साहब का भी नाम आता सी, जुल्फकार चीमा साहब का भी नाम आता सी, लेकिन इन्होंने कोई मनसब नहीं दिता गया या इन्होंने माजत कर दी है। डॉक्टर अहमद इरफान असलम जनरल इन्होंने को कानून है और डॉक्टर उमर साहब कोल IT है। ये IT के बड़े एक्सपर्ट हैं। शायद अशरफ तारड़ नूं मवासलात दी गई है। इस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर नूं दफा दिता गया। अनीक अहमद नूं मजहबी उमूर दा मशीर बनाया गया। जिथे तक तलक है जमाल शाहजादा ये बड़े आर्टिस्ट हैं, इन्होंने सही महकमा दिता गया सकाफत का। और इस तो अलावा खलील जार्ज और मोहम्मद सईद भी शामिल हों। कहा जाता है कि कुछ दिनों बाद दूसरा मरला भी आएगा। इसका मतलब है कि हाले मजीद और वजीर भी मुकर्रर किए जाएंगे। काश के वजीर जड़े अपनी आमदनी का अपने अखराजात कमी करन और पाकिस्तान की आमदनी बढ़ाने की कोशिश करन। जैसा कि नज़र आता है कि इलेक्शन मार्च के महीने शायद हो, मुमकिन है फरवरी से होना अगले साल, लेकिन उस तो पहले इन्होंने वजारतों की कारकर्दगी बहुत बेहतर बनाने की जरूरत है ताकि मुल्क तरक्की की राह से चलना सामने आवे। अगर मुल्क तरक्की की राह न चलिया तो यकीनन एक बड़ा नुकसान है और इस नुकसान का अजाला कोई नहीं है। इस वक्त साढ़े जितने बड़े अहदेदार लोग बैठे रहन, इन्होंने जिम्मेदारियां बढ़ गई। काश कि ये लोग सारे मिलकर पाकिस्तान की मजमूई पैदावार बढ़ावन, पाकिस्तान के माशी मसाइल हल कराने, कोई ज़ाती मसला हल कराने की जरूरत नहीं आती। इन्हों सारिया ये कौमी मसाइल हल करने का तवज्जो देवन तो यकीनन उसकी मुस्बत नताज बरामद होंगे। दूसरे मरले जो लोग हल पहुँचाएंगे उन्होंने भी पता लग जाएगा। फिलहाल तो नहीं किया जा सकता जो इन्हें कोई बड़ी शख्सियात कोई आ गई हों। मुर्तज़ा सोलंकी साहब 8 रुकनी काबीना के रुकन भी सन। 18 रुकनी काबीना के रुकन बने। मुर्तज़ा सोलंकी साहब आसिफ अली जरदारी के बहुत करीब हों और वैसे भी वो साबती हल्कों के भी जानी पहचानी शख्सियत हैं। जमाल शाह भी बड़े नॉन फिगर है। इसी तरह डॉक्टर उमर साहब भी बड़ी शोहरत वाले मालक हैं। लेकिन बहरहाल जो लोग बड़े बड़ी शोहरत के मालक होंगे इन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना भी करना पैना है। और मुश्किलात तो मुराद है लोग माजी दे विच हुकूमतां या बरकरार बरसकदार वो इस हद तक जालमाना का रवैया होता सी कि लोगों के मसाइल हल करने के बजाय उन्होंने मजीद उन्होंने मसाइल बताते सन। तो सानू तवक्को होनी चाहिए कि जी नई हुकूमत आई है ये लोगों के मसाइल हल करने अपना किरदार अदा करेगी, भरपूर किरदार अदा करेगी। शुक्रिया।